श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतलाए हैं उनको चरितार्थ करते हुए निर्विकार भाव से हमारे गुरुदेव इस अवनी तल पर विचरण करते रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप और लू में झुलसते कड़ाके की जाड़े की शीतलहरी में भी ठिठुरते तथा अंधर तूफान और वर्षा में भीगते सभी प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हुए संतमत सत्संग के प्रचार और प्रसार में सदा संलग्न रहते हैं। आपने संतों के ज्ञान को विद्वान से लेकर एक सामान्य जन तक पहुंचाने में जिन जिन कष्टों को झेला है कौन वर्णन कर सकता है। आपको विष देने, अग्नि में जलाने, घातक हथियार से प्रहार करने, विविध भांति की निंदा करने आदि से दुष्ट लोग पाद नहीं आए। जहां दुष्टों ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी वहां आपने भी अपनी साधुता शिष्टता का परित्याग नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर आप विचलित नहीं हुए, बल्कि सोने को अग्नि में तपाने पर जैसे वह निखर उठता है वैसे ही शठों द्वारा सताए जाने पर आपका तपस्तेज और भी अधिक उद्दीप्त हो उठा। विविध व्यवधान के बावजूद आपने दुर्लभ आत्मज्ञान का लाभ किया और शिष्यों को सचेत करते हुए कहा, लाया हो तूफान से किश्ती निकालकर इस ज्ञान को रखना मेरे शिष्यों संभाल कर। सत्य धर्म मर्म रूपी किश्ती को खोजने और उसे उपलब्ध कर सर्वसुलभ करने में हमारे गुरुदेव को अनगिनत कष्ट झेलने पड़े। दुर्जनों का सज्जनों के साथ शत्रुता करना आज की नई बात नहीं, प्राचीन काल से परंपरा आ रही है। परम भक्तिन मीराबाई को विष दिया गया, संत पलटू साहब को आग में जलाया गया तथा संत कबीर साहब की तो 72 कसनी प्रसिद्ध है ही। वास्तविक बात तो यह है कि संतगण अपने निंदक व प्रशंसक सबका हित चाहते हैं, उनके लिए उभय समान होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में निंदा स्तुति उभय सम, समता ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज। संत कबीर साहब कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुभाए। संत पलटू साहब अपने निंदक के चिर जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं और जब निंदक की मृत्यु सुनते हैं तो वे रोते हैं और दुखी होते हैं। सुन के निंदक मर गया, पलटू दिया है रोए, निंदक जिए युगन युग, काम हमारा होए। यद्यपि गुरुदेव को अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं है, फिर भी और अनुसरण कर अपने मानव जीवन को सफल बना सके, इसलिए इस वृद्धावस्था में भी नित्य नियमित रूप से त्रैकाल संध्योपासना और सत्संग किया करते हैं। आपका उद्घोष है, सबके ईश्वर एक हैं, उन तक पहुंचने का मार्ग सबके अंदर एक है। सभी स्थूल सगुण साकार उपासनाएं उस अंतर मार्ग तक पहुंचाने में सहायिका हैं। ईश्वर भक्ति में ही शांति है। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। तथा मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और श्रोत्सव योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। संप्रति इस जीर्णावस्था में वे गुरु महाराज सत्संग प्रचार कार्य में रत हैं। गत महीने की ही बात लीजिए, कहाँ कटिहार जिला और कहाँ ऋषिकेश। कटिहार जिला कुर्सेला से पटना, पुनः पटना से हवाई जहाज द्वारा दिल्ली, दिल्ली से कार द्वारा हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश जाना और वहां से सत्संग करके फिर कटिहार जिला वापस आना। तत्पश्चात उस ओर के कई थानों में सत्संग करते हुए यहाँ पधारना। इतनी लंबी यात्रा में मार्ग में कितनी तकलीफें, फिर कितनी असुविधाएं, लेकिन मन में तनिक भी मलिनता नहीं वरन तल्लीनता से सत्संग सेवा करते रहे। एक बार मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरुदेव आपको बाहर जाने आने में बहुत क्लेश होता है, अब कहीं बाहर न जाकर एक स्थान पर स्थित रहा जाए। परम कृपालु
गुरुदेव ने विश्व कल्याण की भावना से भावित होकर कहा, यहाँ बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है या सत्संग सेवा करते करते मर जाना अच्छा है। यह है संतों की उदार दृष्टि। ठीक ही कहा है, संत सहई दुख परहित लागे। बुढ़ापे के दुर्बल शरीर में बलवती आत्मा विराजती है। इस अवस्था में भी इनके चेहरे की कांति कितनी चित्ताकर्षक है। इनके व्यक्तित्व के लिए क्या कहना। अंतर के उन्मुक्त कपाट, बाहर में उन्नत ललाट, चौड़े भाल पर श्वेत और लंबे बाल और वर्ण पर गैरिक परिधान, शुभ्र नासिका, सुंदर कान, कोमल नयन, छरहरा बदन, मुनिमन भावन चितवन, सघन दाढ़ी, मूछ प्रवृत्ति प्राचीन ऋषियों मुनियों की स्मृति दिलाती है। आज हम लोग गुरुदेव की जयंती मना रहे हैं। यह जयंती तभी सही माने में सार्थक होगी जब हम उनके उपदेशों को हृदयांगम कर उस पर चल सकेंगे। गुरुदेव का सार उपदेश है, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए कृत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ त्यजना चाहिए। सत्संग के दोनों रूपों को हमें याद रखना चाहिए। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संग का, अंतर सत्संग ध्यान अवंगा। ध्यान के लिए श्री गुरु महाराज जी ने कहा है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्र जीव पर है छारे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। परिणाम इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। इसके अतिरिक्त गुरु सेवा भी अनिवार्य है। गुरु सेवा में उनकी आज्ञा का पालन सर्वोपरि है। साथ ही स्वावलंबी जीवन बिताने की भी वे आज्ञा देते हैं। उनका कथन है, प्रमुखापेक्षी मत बनो, अपने पसीने की कमाई से अपना भरण पोषण करो। गुरु महाराज ऐसी बात नहीं बताते हैं कि घर बार छोड़ो, परिवार छोड़ो, कार-बार छोड़ो, बल्कि वे कहते हैं कि अपने परिवार में रहो, सेवा करो और भजन साधन भी करते रहो। गुरुदेव की महिमा अपार है। उनकी विभूतियों का संपूर्णतः वर्णन कौन कर सकता है। गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब करत बखाना। विद्या वारिधि वीणा पाणी, चतुरानंद पंचानंद षडानंद तथा सहस्रानंद शेष भी निशेष नहीं कर सकते, अवशेष भी रह जाएगा। फिर मुझ पामर की बातें ही क्या। संत कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधार गया, अनंत दिखावनहार। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। संत दादू दयाल के शब्दों में, सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष थे सिद्ध सोई, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन बोय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि कोई त्रुटि हो तो इस सेवक को क्षमा करें और अपना सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।